नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, और उसका नाम है श्रद्धा के विभाग। कैसी कैसी श्रद्धा होती है, कैसी कैसी हमारा भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, वो आज हम पढ़ेंगे। तो अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतो गुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, राइट। तो पिछले चैप्टर हमें श्री कृष्ण ने बोला था कि शास्त्रों के विधि विधान के अकॉर्डिंग ही हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अब अर्जुन के मन में एक विचार आया, एक क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई जो शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, तो वो किस गुण के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण। हमने पढ़ा था गीता में कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे कार्य करते हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि जो ऐसा कार्य करता है, अपनी कल्पना से पूजा करता है ईश्वर की, तो उसमें कौन सा गुण है, किस गुण के कारण ऐसा हो रहा है, और क्या हमें ये सब करना चाहिए नहीं, ये उनका उसका क्वेश्चन है। फिर भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो बता दी है श्री कृष्ण ने कि भाई तीनों गुणों की श्रद्धा हो सकती है, तीनों गुणों से भक्ति उत्पन्न हो सकती है। वो कैसी भक्ति है, उसके बारे में हम अब आगे देखते हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो वही श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग हवन ही ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग सिर्फ माला जाप ही करते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं। तो सबके जो उनके अंदर विभिन्न गुण हैं, अस्तित्व है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी श्रद्धा विकसित करते हैं। जैसे मीराबाई की श्रद्धा अलग थी, सूरदास की अलग थी, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो गुण भी अर्जित करता है इंसान। कैसे? किसी को सत्व गुण बहुत अच्छा लगता है, तो वो सत्व गुण बढ़ाता रहता है अपना, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी श्रद्धा करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो घर पे ही बैठ के भक्ति कर लूँगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो वहाँ पे गुफाओं में जाकर ध्यान करके अपनी वो करूँगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को विकसित करते हैं। जैसे जिसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, मुझे नहीं है पसंद ट्रैवलिंग, तो मैं यही सोचती हूँ कि घर पे बैठ के भजन कर लेंगे, सबकी सेवा कर लेंगे, और उसी में मेरे को आनंद आता है और भक्ति है मेरी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं तीर्थ यात्रा करेंगे, उस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, राइट। तो मेरा भी मन करता है मंदिर में जाने का, क्योंकि वहाँ पे ना एक अलग सी एनर्जी फील होती है वहाँ जाके, आप जब भजन करते हो, उनके साथ भजन करते हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये हर मंदिर में नहीं मिलती हैं आपको। जैसे जो सिटी में मंदिर होते हैं स्पेशली, तो वहाँ क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और बस वो लाइन में आते जाइए, जाते जाइए, आते जाते जाते जाइए। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखा, बहुत बड़ा, और वो इतने आनंद के साथ भजन कर रहे थे कि उनकी एनर्जी आप फील कर सकते हो, वो ईश्वर की एनर्जी आप फील कर सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे मैं आर्य समाज में जाती हूँ, वहाँ पे जब हवन करते हैं तो मंत्रों का इतना शुद्ध और अच्छा उच्चारण होता है, सबकी भावना एक होती है, सबके विचार एक होते हैं, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो घर बैठ के भजन करना भी अच्छा लगता है, वहाँ जाके भी कुछ अलग सी सिचुएशन होती है, अलग सा एनर्जी फील होती है। और
जब आप साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हो या भजन करते हो तो उसकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आपको एनर्जी मेल करने के लिए उनसे फ्रीक्वेंसी मेल करने के लिए आपको भी उतना ही उच्च स्तर का भक्त होना चाहिए। तो उसके लिए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। जैसे आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो पहले आप घर पे तैयारी करके उस कंपटीशन में जाते हो और वहाँ पे आपको थोड़ा सा और पुश मिल जाता है। तो ऐसा ही मुझे भक्ति में लगता है कि भाई पहले आप अपना अंदर से भजन करो, इतना अपने आप को सुदृढ़ कर सको, जैसे तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी कोई भक्ति पे अटैक ना कर सके या फिर आप अपने आप को कम ना समझो, राइट, किसी से, और हीन भावना ना आए आपके अंदर। तो आपको अपने आप को पहले मजबूत करना होगा। उसके लिए आप घर पे भक्ति करें, फिर आप बाहर जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आगे श्री कृष्ण हमें बता ही देंगे कि कौन सा तरीका सही है। सतोगुण व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो बता दिया अभी, सत्वगुण तो देवी देवताओं को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि देवता लोग सिर्फ देना जानते हैं, वो आपसे कुछ लेंगे नहीं कभी भी, आपको सिर्फ वो देंगे ही देंगे। तो जैसे ही हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत ही उपकार करता है, अपने बारे में नहीं सोचता इतना और समाज के लिए ज़्यादा हेल्प करता है, सेवा भाव जिसमें ज़्यादा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो देवता इंसान है, ये तो पति देवता है भाई, राइट। तो देवता सिर्फ देवता ही है, उसी को हम देवता करते हैं। तो जो सत्वगुणी है वो अच्छे लोगों की पूजा करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, राइट। तो ऐसा बहुत जगह मुझे सुनने में आया है कि कई लोग तो रावण की भी पूजा करते हैं, दुर्योधन की भी पूजा करते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, राइट। तो फिर ऐसे लोग क्या है? रजोगुणी वाले लोग हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मतलब वो जो काली शक्ति है उसके पीछे वो पड़े रहते हैं और उससे उनको शक्ति भी मिलती है, राइट। कैसे? अभी आपको बदला लेने के लिए तो आपको भूत प्रेतों की पूजा करनी पड़ेगी, राइट। वो किसी को मारना, काटना, पीटना, वो सब यहीं से आएगा। वरना किसी को बुरा तक बोलने में हमारा अंदर से हमें अंतरात्मा बोलती है कि नहीं, मत बोलो उसको बुरा, क्योंकि बाद में दुख आपको ही होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। तो हमें अब क्या करना है? हमें हमारी जो श्रद्धा है वो अच्छी रहे और हम देवताओं को पूजें, इसलिए हमें सतोगुणी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक और मतलब निकाल सकते हैं कि जैसे भूत प्रेत हैं, उनका हम मतलब निकाल सकते हैं कि जो अवगुण है उनकी पूजा कर रहे हैं हम, राइट। जैसे लोभ की पूजा कर रहे हैं, क्रोध की पूजा कर रहे हैं। पूजा करना क्या है? उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, राइट। जैसे आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बार बार भजन गा रहे हैं ना आप, तो ऐसे ही अगर आप बार बार क्रोध को अपने अंदर ला रहे हैं, लोभ को अंदर ला रहे हैं, मोह को अपने अंदर ला रहे हैं, तो मतलब जो बुरी शक्तियां हैं उनकी आप पूजा कर रहे हो, उनको आप अपने जीवन में अपना रहे हो। तो इसका एक मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। जो इंसान दूसरी की पत्नियों पर, जो लोग हैं दूसरों की पत्नी पर नज़र रखते हैं, पतियों पर नज़र रखती हैं जो औरतें, वो राक्षस स्वभाव की है ना, जैसे रावण ने किया था। तो उस तरह से हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, वही यक्ष है, वही राक्षस है, वही भूत है, वही प्रेत है, राइट। तो जितने भी हमारे बुरे विचार हैं, अगर हम उनको बार बार अपने मन में ला रहे हैं तो मतलब हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमें ऐसा करने से बचना होगा, तभी हम सत्वगुण की ओर बढ़ेंगे और देवताओं की पूजा करेंगे, राइट। तो ऐसा मतलब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से वशीभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, अब यहाँ पे व्रत का नाम आ ही गया है, कठोर तपस्या, दम और अहंकार में भरकर,
कि भाई मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो 1 महीने का व्रत करता हूँ। हमारे पड़ोस में भी एक औरत है, वो बोलती है मैं तो पूरा 1 महीना फास्ट रखूँगी, राइट। तो वो अहंकार का भाव उत्पन्न हो सकता है उसके अंदर। वो अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा कर सकती है कि मैं कर सकती हूँ और तुम नहीं कर सकते हो, राइट। तो उससे अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है हमारे अंदर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें करना जिससे आपके अंदर कष्ट उत्पन्न हो रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब जो श्री कृष्ण को पूछते हैं ना बहुत सारे लोग, और जो गीता नहीं पढ़ी है जिसने, वो सबसे ज़्यादा व्रत करते हैं, राइट। हमारा व्रत है, लेकिन सारे दिन चाय पीते रहते हैं, जो कि उनके अंदर शरीर को गला रही है, एसिडिटी बना रही है, हैं। खाना नहीं खाएंगे जो कि आपके शरीर को पुष्टि देगा, वो नहीं करेंगे, लेकिन चाय पीते रहेंगे सारे दिन, और फिर बोलेंगे हमारी तो कठोर तपस्या है भाई, राइट। वो अज्ञान के अकॉर्डिंग, ऐसा अज्ञान की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है, बट उन्हें ज्ञान नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ आप बताएं जो भी श्री कृष्ण को पूछते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, कि व्रत नहीं करना है हमें, और व्रत करना भी है तो आप योग के अकॉर्डिंग करें व्रत। जैसे उस दिन आप सारी चीज़ें हेल्दी खानी है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आप के शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, राइट। तो अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। आपकी जो बुरी आदतें हैं ना, उनको छोड़ना ही व्रत होता है। ये है सबसे कठोर तपस्या, तो कि भाई मुझे सिगरेट छोड़नी है, शराब छोड़नी है, चाय छोड़नी है, तभी मेरा व्रत माना जाएगा, राइट। और आप अपना अच्छा करके ईश्वर को खुश कैसे कर सकते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता, राइट। आप कुछ भी जो अपने लिए कर रहे हैं तो वो आपके लिए ही है, ईश्वर के लिए नहीं है, राइट। अगर ईश्वर को खुशी करना है तो दूसरों की सेवा कीजिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, राइट, जिसमें आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है। अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो वो ईश्वर की असली भक्ति कही जाएगी। ऐसा गीता में लिखा है कि अगर आपको व्रत जैसा कठोर तपस्या करनी है तो आप ईश्वर की पूजा कीजिए, राइट। तो जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों का अहंकार तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो हमें असुर नहीं बनना है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है श्री कृष्ण ने कि जो दम और अहंकार से वशीभूत होकर शास्त्र विरोध कठोर तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और शरीर के अंदर के भौतिक तत्व और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहाए जाते हैं, भक्त नहीं कहाए जाते, राइट। तो ये क्वेश्चन था जो अर्जुन का, उसका आंसर है कि उनके पूजा नहीं करते, जो शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, तो वो असुर कहाए जाएंगे। तो उनकी मन में असुरता भरी हुई है, ऐसी स्थिति है उनकी कि वो असुर बनते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यदि बात यज्ञ, तपस्या और तथा दान के लिए भी सत्य है और उनके भेदों के विषय में सुनो, तो क्या आप यहाँ पे बता दें कि जो हम भोजन कर रहे हैं ना, उसके भी 3 प्रकार हैं। उसी तरह यज्ञ, तपस्या और दान के लिए की भी ये 3 प्रकार होते हैं, जो अब हमें श्री कृष्ण जी बताने जा रहे हैं।
जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है। अब चाय से तो आयु नहीं बढ़ रही है। जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अब सुबह उठ के कोई लोग तो चाय पीते हैं, और जैसे मैंने सुबह उठ के मेरी बेटी को भी अनार छील के दिए और मैंने खुद भी अनार खाया, तो क्या है, वो एक सात्विक भोजन हो गया। उससे आपको बल मिल रहा है, राइट। ऑक्सीजन, ब्लड बनेगा, स्वास्थ्य मिल रहा है। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा ब्लड होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, उससे हम स्वास्थ्य हो सकता है। सुख की प्राप्ति होती है। सुख की कैसे, कि हम बीमार नहीं होगी तो हमें सुख ही होगा। तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। एक उसमें किसी भी तरह का कोई उत्तेजना हमारे अंदर नहीं आई उसको खाकर, कि हम हमारे मन में ये है कि भी हाँ, हम ये स्वास्थ्य के लिए इसको खा रहे हैं। जबकि जब हम स्वाद के लिए खाते हैं तो हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ, आज तो मज़ा आ गया, जो कि गलत है, क्योंकि हमने वो टेस्ट के लिए खाया, सिर्फ मज़े के लिए खाया। और फिर शरीर ये सोचता है, मन ये सोचता है, दिमाग ये सोचता है कि भाई इसको तो मैं बहला सकता हूँ और मतलब अपना जो मज़े के लिए अपने शरीर का मैं यूज़ कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, उसमें रस होगा। अब अनार में कितना सारा रस होता है। स्निग्ध होगा, स्वास्थ्य प्रदन होगा, हृदय को भाने वाला होगा। हृदय के लिए अनार बहुत अच्छा है, हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। तो ऐसा होना चाहिए। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। एटलीस्ट सुबह उठ के तो एक बार हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि फिर वो सारा दिन हमारा डिसाइड कर देता है कि हमारा दिन कैसा होगा, राइट। अगर हमने स्टार्टिंग में ही सुबह सुबह चाय और पराठा ठूस लिया अपने अंदर, तो हमारी वैसे ही प्रवृत्ति हो जाएगी कि आज तो बस मज़े लेने हैं और सारी चीज़ें जाओ भाड़ में। अगर हम सुबह उठकर एक सात्विक भोजन करते हैं तो हम अपने लिए भी सोच रहे हैं, समाज के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई मैंने सात्विक भोजन किया है तो कोई मुझसे प्रेरणा लेके वो भी सात्विक भोजन करेगा। और सात्विक भोजन कर रहा है तो आप सोच के वो भोजन कर रहे हो कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो अब आज मुझे दिन में सारे ऐसे ही कार्य करने हैं जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो, ना कि लोभ, क्रोध, मोह और अंदर से जलन की भावना और अंदर से कि मुझे सिर्फ भोग करना है, उसकी भावना मेरे अंदर इस भोजन से ना हो, राइट। यहाँ पे उड़ीसा में ना हम हिल स्टेशन में रहते हैं और यहाँ पे इतना ठंडा मौसम रहता है, राइट। तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी सुबह शाम, राइट। तो इतना मन करता है कि सुबह सुबह पराठे चाय हो जाए, शाम को पकोड़ा चाय हो जाए, लेकिन फिर भी मन को रोकना पड़ता है कि नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तो मेरी वजह से हॉस्पिटल बनेंगे, फिर दवाइयों का वो कचरा, और पूरे परिवार को मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों से कितना सारा दुख उत्पन्न होगा, तो उसको सोचकर कंट्रोल करना पड़ता है, और यही सही भी है। और स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना है, फिर तो हमें अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है, राइट। तो सुबह उठ के अगर आपको कुछ हैवी वर्क नहीं करना है, ऑफिस में ही जाना है, बैठ के करना है काम, तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले और आपका पेट भी अच्छा रहे, डाइजेशन भी इतना ना करना पड़े उस चीज़ का। क्योंकि पराठे खाए तो हमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ऑफिस में जाके हम सिर्फ बैठ ही जाएंगे तो फिर नहीं है। हाँ, जिसे जाके खेत में काम करना है, कस्सी चलानी है, या जो कोई मजदूर हैं वो तो एक टाइम के लिए खा भी लें उस चीज़ को, राइट। तो जहाँ आप पराठों पे की जगह वहाँ पे रोटी और उस पर ढेर सारा मक्खन हो सकता है, वो एक राइट डिसीजन हो सकता है जिसको तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो इतना फिज़िकल वर्क नहीं करते, तो उनके लिए सुबह सुबह जो फ्रूट्स का नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि
अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, खट्टे अचार खाएंगे वो बहुत सारा, नमकीन, चाय के साथ नमकीन खाएंगे, गरम गरम उबलता हुआ चाय पीते हैं, चटपटे, सूक्ष्म, जलन उत्पन्न करने वाले, जलन नहीं उत्पन्न होती ना उससे, वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। रजोगुण वाले लोग ही इसको खाते हैं। ऐसे भोजन से फिर दुखी उत्पन्न होगा, थोड़ी देर के बाद एसिडिटी होने लग जाएगी, भारीपन होने लग जाएगा, सुबह सुबह खा के उनको नींद आने लग जाएगी, राइट। तो ऐसे दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले भोजन हमको नहीं करना है। फिर बताया है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, मतलब अगर हमें खाना खाना है तो उससे 3 घंटे पहले पका हुआ खाना भी अगर हम खा रहे हैं ना, मतलब हमने खाना बना लिया उसके 3 घंटे बाद भी हम खाना खा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और कई लोग मैंने उनको सुना है ज्ञान देते हुए कि बासी रोटी खाना बहुत अच्छा है डायबिटीज़ वालों के लिए, या फिर पहले तो बासी रोटी खाते थे सुबह उठ के, वो बहुत अच्छी होती थी, राइट। लेकिन श्री कृष्ण जी तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हैं, ताकि वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो हमें ऐसा भोजन नहीं करना है, राइट। तो फ्रेश बनाइए, खाइए और सुखी रहिए, राइट। तो हमें ऐसा खाना भी नहीं खाना है जो बहुत देर से बना हुआ है, सड़ा हुआ है। मतलब जो नॉन वेज खाते हैं वो तो कब वो मरा था, कब उसकी टांग के रखते हैं, उसको काट के लाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर बना के भी 3-4 दिन तक फ्रिज में रखेंगे कि एक बार बना दिया खाते रहो अब इसको, राइट। तो ऐसा भोजन किसको पसंद है? तामसी प्रवृत्ति वालों को भोजन पसंद है ऐसा। तो अब हमें ईश्वर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना खाने पे कंट्रोल करो, तभी मेरी आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं खाते रहते हैं सारे दिन, राइट, और फिर भक्ति करने चलते हैं। तो वो जो है विधि विधान शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम जपने से ही ईश्वर का भजन हो जाएगा, नहीं, आपको अपनी हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो अब नॉन वेज खाने वाले तो भक्ति कर ही नहीं सकते, बताइए, उनकी भक्ति तो काउंट ही नहीं करेंगे भगवान। यजों में वही यज सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब देखिए कितनी अच्छी बात कह दी है, दोबारा पढ़ते हैं। यजों में वही यज सात्विक होता है। अब सात्विक यज भी बता दिया है, कौन सा होगा? जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन सारे यज फल की इच्छा से ही करते हैं लोग आजकल। मुझे ये चाहिए तो मैं यज कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए तो मैं यज कर रहा हूँ, राइट। और श्री कृष्ण ने बोल दिया कि इच्छा तो करनी ही नहीं है, कर्तव्य समझकर हमें यज करना है। तो कौन सा कर्तव्य है जो हम यज करके पूर्ण कर रहे हैं? देखिए, यज करने से आपके आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। और क्यों? क्योंकि जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे बदबू फैलती है, जैसे सुबह हम फ्रेश होते हैं, राइट, तो उससे बहुत ज़्यादा बदबू उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये जितने वाहन चलते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें यज करना चाहिए। वो यज करना हमारा एक कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य समझकर यज कर रहा है वही सात्विक यज है, राइट, और वैसा ही हमें करना चाहिए। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज किसी भौतिक लाभ के लिए या
गर्ववश किया जाता है उसे राजसी यज माना जाता है। जैसे अश्वमेध यज कर रहे हैं लोग, है ना, राजा बनने के लिए यज कर रहे हैं, कुछ लोग पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज करते हैं। तो वो सारे भौतिक लाभ के लिए कि भाई मेरा ये मैं घर बनाने जा रहा हूँ, उससे पहले हम कर रहे हैं यज, राइट, कि मेरा घर अच्छे से बन जाए। तो भौतिक लाभ के लिए जो लोग यज कर रहे हैं वो क्या है, राजसी यज माना जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि भाई फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें फिर तो यज करना छोड़ ही देंगे लोग, राइट। मतलब इच्छा किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए यज करना है तो क्या वो बुरी बात होगी? तो यहाँ पर ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी इच्छा ईश्वर अपने आप ही पूरा कर देंगे। मतलब जो सात्विक लोग हैं ना, जो सात्विक चीज़ें करते हैं, उन्हें ईश्वर से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको अपने आप ही मिल जाएगा, राइट। तो ईश्वर बोल रहे तुम अपनी सारी इच्छा त्याग दो, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो मैं अपने आप कर दूंगा, तुम मेरे इतने अच्छे भक्त बन जाओ कि तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े और मैं तुम्हारे लिए अच्छा अपने आप कर दूंगा, यू जस्ट ट्रस्ट मी। जैसे टीचर बोलता कि तुम मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली तुम पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अपने मन में जो इच्छा है उसको मत पालो कि मुझे फर्स्ट आना, मुझे फर्स्ट आना, मुझे फर्स्ट आना, नहीं, ऐसा छोड़ दो आप ये विचार। तो वो ईश्वर यही बोल रहे हैं कि तुम सारी चीज़ें सात्विक करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण कर दूंगा मैं। फिर आगे देखते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। कुछ लोग दक्षिणा भी नहीं देते हैं यज्ञ करा के, राइट, प्रसाद भी वितरण नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रसाद वितरण के लिए जो कहा गया है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें ईश्वर अन्न दान सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, राइट। तो वो भी हमें करनी चाहिए ताकि कोई भी भूखा ना पेट ना सोए। निर्देशों की अवहेलना करके जो करते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि रात को लोग यज्ञ कर रहे हैं, राइट, दिन में अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी यज्ञ कर रहे हैं, जबकि सुबह शाम संध्या वेला में यज्ञ का निर्देश दिया गया है। तो जो रात को यज्ञ करते हैं, मतलब जैसे शादी कर रहे हैं ना, तो रात को शादी कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका कोई तुक ही नहीं है, वो निर्देशों शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करना ही है। तो तामसिक प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण ही नहीं करते हैं, बिना श्रद्धा के करते हैं कि बस करना है, तो करना है तो बस कर दिया बस, राइट। उसको एज अ प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि भाई ये करना है बस, ताकि लोग कुछ ना कहें कि इन्होंने किया नहीं। तो वो सारे लोग कौन से हैं? तामसी प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते हैं। आगे देखते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब शारीरिक तपस्या बता दी गई है कि क्या है? उसमें क्या आ जाता है? मतलब जो हम व्रत करते हैं उसके अलावा जो हम मतलब उसको छोड़कर जो शारीरिक तपस्या हम कर सकते हैं, जो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, जिसको बहुत ही श्रेष्ठ उन्होंने बताया है, वो क्या है? परमेश्वर, ईश्वर की, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना एक शारीरिक तप है। किसी की भी सेवा करना, अब इसमें सब आ गए ना कि सबकी जो सेवा करना है, जो अच्छे लोग हैं उनकी सेवा करना ही शारीरिक तप है। और पवित्रता रखना, सरलता रखना, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा करना, यही एक शारीरिक तप है।
राइट। मतलब अगर आपको तपस्या करके ईश्वर को खुश करना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और खुश किस लिए करना है? सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हम खुश करना चाहिए ईश्वर को, वो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ईश्वर को पाने की इच्छा ही एकमात्र ऐसी इच्छा है जो हमें करनी है, उसके अलावा कोई भी इच्छा हमें नहीं करनी है। तो पवित्रता क्या है? पवित्रता हर चीज़ में सबसे पहले विचारों में आएगी, फिर हमारे बोलने में आएगी, वचनों में आएगी, फिर हमारे कर्मों में आएगी पवित्रता। तो हर जगह हमें पवित्रता लानी है, राइट। और वो कैसे आएगी? जैसे सैनिटाइज़र से हम पूरा घर साफ कर देते हैं ना, ऐसे ही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ईश्वर का भजन करना, ये सब सैनिटाइज़र है। और जितना आप सैनिटाइज़र का यूज़ करोगे, आपका जीवन, आपके विचार, आपके वचन, आपका कर्म उतने ही पवित्र होते चले जाएंगे। सरलता, पवित्रता आते ही सरलता आपके जीवन में अपने आप आ जाती है। आप सरल बन जाते हैं, आपसे कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरों का बुरा करने के लिए आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप ही सरल हो जाएगा। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है अलग से कि क्या है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब ईश्वर की भक्ति करनी है, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखना है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखना है, और ज़रूरत पड़े अपने आप को थोड़ा पीछे हटा के फिर से सोच विचार करके कार्य को करना है। तो ये सारे जो गुण हैं वो ब्रह्मचर्य के हैं, और जो सात्विक भोजन करता है, राइट। फिर है अहिंसा। अहिंसा मन की, विचारों की, बोल की, और फिजिकल जो अहिंसा है वो भी हमें कायम रखनी है, राइट। तो ये वाली शारीरिक तपस्या हमें हर रोज़ करनी है, राइट। आप एक एक चीज़ को पकड़ के कर लीजिए। आप पहले नोट डाउन कीजिए कि मैं कहाँ कहाँ हिंसा कर रही हूँ। और कई बार हम खुद की भी हिंसा करते रहते हैं, खुद को भी ऐसा डाउन फील कराते रहते हैं, या जब हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो खाम खा दुनिया में आया। तो ऐसे फालतू के विचार जब भी हमारे मन में आ रहे हैं तो हम अपनी ही हिंसा कर रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, ईश्वर खुद हमें बता रहे हैं, खुद इतना अच्छा ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसका पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में खुश रह सकें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।